तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। साथियों, रूब्रिक्स के यात्रा में हम लोग काफी रूब्रिक्स देख चुके हैं। कुछ व्यक्तित्व को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर नियमित रूप से हम लोग पढ़ते रहें तो हम लोग के अपने व्यक्तित्व में भी आप विकास कर सकते हैं, अपने अंदर में भी आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। और साथियों, रोगियों के साथ में जब केस टेकिंग करते हैं तो उस समय भी आपको विश्वास आपके अंदर में झलकता चाहिए। आपको जब तक अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कीजिएगा, या अपने आप के अंदर में, भीतर के अंदर में एक ये एनर्जी नहीं रहेगा या एक इच्छा नहीं रहेगी, तब तक आप रोगी को बढ़िया से उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में, दिमाग में रखना चाहिए। और इसी से संबंधित मैं आज एक रूब्रिक्स की चर्चा करूंगा, वह है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट हम लोग के रिपोर्टरी में बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक्स के रूप में है, जो अक्सर हम लोग दूसरे रोगी में देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत समय में हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस की बात को भूल जाते हैं। तो हमें भी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और रोगियों में भी, तभी हम दूसरे रोगी में कॉन्फिडेंस को ढूंढ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस कॉन्फिडेंट को समझें, इसके क्रॉस रेफरेंस को देखें, इसके सिनोनिम्स को देखें, तब तक चाहे, और साथ में इसके मनोविज्ञान और इसके रोगात्मक पहलू को भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वह कॉन्फिडेंट पर ही रिलेटेड है और मैं कॉन्फिडेंट पर ही चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, मैं बता रहा था कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। और आत्मविश्वासी का मतलब ये जो है, तो ये कॉन्फिडेंट वर्ड जो है, तो ये कॉन्फिडर से आया है, लैटिन वर्ड है कॉन्फिडर। और जहाँ की कॉन कॉन का मतलब है पूर्ण रूपेण से, माने कंप्लीटली, और फिडरे का मतलब विश्वास, यानी कि पूर्ण रूपेण से अपने में विश्वास हो, उसको कॉन्फिडेंट कहा जाता है। यानी कि पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास रखना। और रिपोर्टरी के मानसिक लक्षण में, माइंड सेक्शन में, मानसिक अवस्था को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता, निर्णय और परिणाम पर दृढ़ विश्वास रखता है और कार्य करते समय में झिझक या संदेह नहीं दिखाता है। ये देखिए, मैं कार्य करते समय में झिझक क्या नहीं। आप बैठे हैं, अगर आपको लगे कि मैं कुछ रोगी से यह सवाल करूं या ना करूं, तो यह आपका झिझक है। आपको लगता है कि रोगी अगर ऐसा सवाल करते, हम ऐसा करते हैं, मैं तो रोगी क्या कहेगा। आप जब खुद किताब उलटते हैं, रिपोर्टरी उलटते हैं, और आपको लगेगा कि ये रोगी क्या समझेगा कि डॉक्टर साहब को किताब देखना पड़ रहा है, तो जब ये संदेह होगा तो भी आप रोगी को अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपको अपनी क्षमता पर, अपने क्षमता पर और अपने निर्णय पर, अपने ज्ञान पर भरोसा होना चाहिए। ज्ञान को, दूसरे का क्या लोग सोचेंगे इस पर नहीं सोचना चाहिए। तो मैं आपके लिए संदेश दे रहा हूँ, लेकिन रोगियों में भी इसे हमें खोजना चाहिए। आत्मविश्वास वह भाव है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता, निर्णय क्षमता और परिस्थिति से निपटने की सामर्थ्य पर भरोसा करता है। यह भावना सकारात्मक भी हो सकता है और कभी कभी नकारात्मक भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज होगा उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक पक्ष होते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट किसी गलत बात में हो तो आपका ये नकारात्मक पक्ष है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान का, वास्तविकता, रियलिटी पर आधारित हो तो वो सकारात्मक पक्ष होगा। और ये जो है सो आपको जो जितने भी रिपोर्टरी हैं उसमें माइंड कॉन्फिडेंट करके ये आया है। इसमें कुछ सब रूब्रिक्स भी है, जैसे कॉन्फिडेंट एक्सेसिवली, कॉन्फिडेंट बट अनफाउंडेड, यानी कि बिना, अनबाउंडेड, ये बिना आधार का कॉन्फिडेंस है, लेकिन अनफाउंडेड मतलब कि उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। आप अपनी दृढ़ करें कि नहीं नहीं यही दवाई होता है, अरे ये आप कहाँ से बैठा लिए कि यही दवाई होगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता है। रिपोर्टरी में जाएंगे तो देखते हैं कि और भी दवाइयां हैं, तो आप कहेंगे कि रिपोर्टरी गलत है, मैं सही हूँ। ये देखिए, ये जो है सो आपका नेगेटिव कॉन्फिडेंस हो गया, है ना? कॉन्फिडेंट इन रिकवरी, अब रोगी आपका ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा,
और रोगी में विश्वास होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं ठीक होऊंगा, ये दिखना होगा। इसका जो क्रॉस रेफरेंस, सॉरी, सिनोनिम्स किया गया है एप्लॉम्ब से। एप्लॉम्ब एप्लॉम्ब भी फ्रेंच वर्ड से आया है, और ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसके अंदर में कोई दवाई नहीं दिया गया है। इसे सिनोनिम्स के रूप में व्यवहार किया गया है कॉन्फिडेंस को। इसका मतलब होता है संयमित, बैलेंस्ड आत्मविश्वास, यानी कठिन तनावपूर्ण परिस्थिति में भी पूर्ण स्थिरता और संतुलन के साथ करना, है ना। कॉन्फिडेंट का मतलब है कि आत्मविश्वास होना, लेकिन एप्लॉम का मतलब होता है संयमित रूप से, बैलेंस्ड फॉर्म में आपको उसको करना। तो यह केवल आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि एक गरिमा और संयम है ना। गरिमा और संयम भी प्रदर्शित करता है। एप्लॉम्ब और कॉन्फिडेंट पे हम लोग को थोड़ा सा तुलना करना चाहिए, क्योंकि रूब्रिक से अलग होते हुए भी एक ही है, एक ही माना गया है रिपोर्टरी में। तो कॉन्फिडेंट का मूल आधार है स्वयं की क्षमता और निर्णय पर भरोसा। एप्लॉम्ब का मतलब होता है भरोसा प्लस दबाव में भी संयम, है ना। आप पर कोई दबाव दे रहा है, उसमें भी संयम। तनाव में तनाव में प्रतिक्रिया को क्या होता है, कॉन्फिडेंट आदमी जब काम करता है तो भीतर हल्का तनाव भी महसूस कर सकता है, लेकिन एप्लॉम जो होता है नहीं, तनाव महसूस नहीं करता है, वह शांत और स्थिर होता है। उसकी अभिव्यक्ति जो होता है कॉन्फिडेंट का, निर्णयात्मक होता है, वाणी तेज होगा, निर्णय होगा, काफी जोर से बोलेगा, दैट इज कॉल्ड। लेकिन एप्लॉम जो होगा वह व्यक्ति गंभीर पूर्वक होंगे, शांत होंगे, गरिमापूर्ण और संतुलित संतुलित प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए रोगी कहता है मैं कर लूंगा, पर चिंता मत करें, ये कॉन्फिडेंट का है। लेकिन एप्लॉम, आइए स्थिति को शांति पूर्वक हल करते हैं। देखिए, दोनों के भाषा में थोड़ा सा अंतर है। मैं कर लूंगा, चिंता मत करो, और यह कहना कि आइए स्थिति को शांतिपूर्वक हल करते हैं। चिकित्सकीय संकेत क्या हो सकता है, रोगी को रोग को हल्का मानकर जांच से कैसे बचना, लेकिन एप्लॉम जो है सो उसका गहराई में जाना और गंभीर स्थिति में भी स्थिरता और पूर्ण सहयोग करना। तो मुख्य बिंदु क्या है, एप्लॉम केवल विश्वास की स्थिति, सॉरी, कॉन्फिडेंट केवल विश्वास की स्थिति है, पर एप्लॉम जो है तो आत्मविश्वासी है, और जो चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी बिना विचलित हुए शांत रहता है। क्रॉस रेफरेंस बहुत सारी रूब्रिक्स है। बोल्ड, साहसी, है ना, ये जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है, कभी कभी लापरवाही की हद तक। अंतर क्या है, बोल्डनेस का केंद्र मुख्य मुख्य है कि बोल्डनेस है तो जो केंद्र बिंदु है जोखिम उठाना, और कॉन्फिडेंट का केंद्र है स्वयं की क्षमता पर भरोसा, करेजियस, है ना। ये करेजियस वीर साहसी जो होते हैं, वह आपको भय के मौजूद रहते हुए भी कार्य करना, है ना। जहां लगता है कि दूसरे लोग डर जाते हैं, वहां भी कार्य करना। लेकिन कॉन्फिडेंट में भय नहीं भी हो सकता है ना। एश्योर्ड मतलब शांत और स्थिर, निश्चितता। एश्योर्ड माने वो रोज आश्वस्त है। तो ये एप्लॉम से बहुत नजदीक होता है, इसलिए इसे क्रॉस रेफरेंस किया गया है। एश्योर्ड अधिकतर निष्क्रिय होते हैं, कॉन्फिडेंट सक्रिय रूप से निर्णय दिखलाते हैं। देन सेल्फ रिलायंट, यानी कि स्वावलंबी होना, अपने संसाधनों पर निर्भर करना। तो सेल्फ रिलायंस जो होते हैं, स्वतंत्रता का भाव होता है, और कॉन्फिडेंट में क्षमता में विश्वास का भाव होता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है परिणाम के प्रति आशावादी। पॉजिटिव अपेक्षाओं पर आधारित होता है, और कॉन्फिडेंट क्षमता के प्रति विश्वास होता है। तो मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, आज तो इसका दो पहलू, जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंस, स्वस्थ हेल्दी कॉन्फिडेंस क्या होगा, वास्तविक आत्म मूल्यांकन, दूसरों की राय और सुझाव को सुनने की क्षमता, नई चुनौतियों में भी सहज भागीदारी, और असफलता के बाद भी पुनः प्रयास करना। इसका रोगात्मक पहलू क्या हो सकता है, जिसको कि हम लोग नेगेटिव भी कह सकते हैं, और इसे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। क्षमता का गलत आकलन, आप अपने को ये खतरे और लक्षणों के को नजरअंदाज करना, चिकित्सक की सलाह को न मानना, और गंभीर रोगी में
इलाज का देर करना, नहीं ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, नहीं, वो जल्दी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। तो आप अब हम लोग इसको क्लिनिकल कैसे ऑब्जर्वेशंस करें। स्वस्थ आत्मविश्वासी रोगी जो होगा तो सीधे सीधे 1.5 कदमों से आपके कमरे में प्रवेश करेगा, स्थिर दृष्टि, मजबूत से हाथ मिलाएगा, स्पष्ट धारा प्रवाह बोलेगा, समस्या के समाधान पर केंद्रित होता है, माने कि वो एक केंद्र बिंदु उसका बना हुआ है। और रोगी का आत्मविश्वासी रोग होगा, लक्षणों की गंभीरता को कम आंकना, कष्ट है लेकिन उसको लगता है कि नहीं उतना ज्यादा नहीं है। जांच और उपचार के लिए वो नकारात्मक सहयोग होता है और ये भी बात को दोहराते रहेगा, मुझे कुछ नहीं होगा जैसा वाक्य कहता है। रोगी की अभिव्यक्ति जो होता है और भाषा का जो संकेत है, तो स्वस्थ आदमी कहेगा मैं इसे संभाल सकता हूं, हम इसे पार कर लेंगे। पत्नी आत्मविश्वासी कहेगी जांच की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एप्लॉम, आइए सब विकल्पों पर वो शांत से भाव से सोचे। तो स्वर जो है इसका आवाज का जो है वह स्थिर होगा, दृढ़ होगा और बिना हिचकिचाहट के होगा। हाव भाव, सीधा आसन, नियंत्रित आंख की गति और स्थिर नजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यवहारिक तुलना जो है केस विश्लेषण में, सर्जरी का सामना में कॉन्फिडेंट कहेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। एप्लॉम शांत भाव से सभी निर्देश को सुनता है, बोल्ड अभी कर देते हैं। ये और करेजियस कहेगा डर लग रहा है लेकिन मैं करूंगा, है ना। सामाजिक सार्वजनिक भाषण स्पष्ट और ऊर्जावान ध्वनि होगा। कुछ लीडर को देखते होंगे, आपको लेक्चर दे रहे हैं तो उनकी आवाज बहुत स्पष्ट है और लगता है कि हाँ वो अपनी बातों पर वो जानता है कि क्या कह रहा है। एप्लॉम है, व्यवधान में भी स्थिर रहेगा, कोई आदमी कमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बाद भी वो बैलेंस अपना बनाए रखेगा। और बोल्ड आदमी होगा, चुनौती का सीधा सामना करेगा। और करेजियस आदमी शुरू में डरेगा लेकिन पूरा करेगा। तो इलाज का पालन ऐसे होगी, आपके आत्मविश्वास से मानते हैं। एप्लॉम में अगर आपका रोग बढ़ गया तो भी आप शांत रहेंगे। और बोल्ड आदमी आप अपनी विधि को अपनाता है और करेजियस डर के बावजूद भी पालन करता है। तो रिपोर्टरी में हमें चयन करने के लिए जो मापदंड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट तब चुने जब आत्मविश्वासी स्थिर व्यक्तित्व का गुणी हो। एप्लॉम को तब चुने जब दबाव में संयम के में प्रमुख लक्षण हो। और बोर्ड को तब चुने जब जोखिम लेने की प्रवृत्ति केंद्रित हो। और पॉजिटिव तब चुने जबकि परिणाम को लेकर आशावाद हो और क्षमता पर भरोसा नहीं हो। ठीक है ना। तो कुछ दवाइयां जो है जो आप देखेंगे, वो सल्फर है, अपनी राय पर दृढ़ दूसरे की राय की उपेक्षा करता है। फॉस्फोरस जो है तो खुला, मिलनसार और आत्मविश्वासी होता है। लाइकोपोडियम बाहर से आत्मविश्वास पर भीतर से संकोची होता है। नक्सभूमिका निर्णयों में दृढ़ता, कभी कभी हट करता है। कैलकेरिया का परिचित क्षेत्र में स्थिर और शांत आत्मविश्वास होता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कॉन्फिडेंट रूब्रिक्स व्यक्ति में आत्मविश्वास को दर्शाता है जो शब्द, हाव भाव और निर्णय शैली में स्पष्ट रूप से दिखता है। और वही एप्लॉम व्यक्ति जो होगा वो आत्मविश्वास होगा, उसमें दबाव में भी संतुलित और गरिमा बनी रहती है। क्रॉस रेफरेंस में बोल्ड, करेजियस, एस्योर्ड, सेल्फ रिलायंट, पॉजिटिव से भेद करना आवश्यक होगा ताकि केस में सही मानसिक पोर्ट्रेट को हम लोग देख सके। स्वस्थ और रोगात्मक आत्मविश्वास का अंतर पहचानना आवश्यक है क्योंकि रोगात्मक रूप उपचार में बाधा बन सकती है। केस टेकिंग में स्वर, अब का आवाज, शरीर का भाषा, शब्द का चयन आदि पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि सही मिनिमम पर हम लोग पहुंच सके। तो ऐसा इसको हम लोगों ने देखा और मुझे लगता है कि इसको हम लोग समझेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा करेंगे। तो कहते हैं कि अपनी क्षमता है ना, में उसका सेल्फ जो कैरेक्टर है उसका सेल्फ अवेयरनेस है, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है, एक्टिव लिसनिंग है और पर्सनल विक्ट्रीज होता है अपने, और टीम प्लेयर हो सकता है,
और सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी दूसरे को मदद करता है, और केवल अपनी ही बात पर नहीं होता, दूसरी की बात को भी सुनता है, और ये प्रोएक्टिव होता है, कनेक्ट विथ अदर, तुरंत दूसरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार होता है, अपनी आइडियाज को रियली शेयर करता है, और बहुत इसमें एक परसिवरेंस होता है जो कि इंटेलिजेंट होता है ना। ये सब बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस रूब्रिक का सही सही उपयोग कर सके, और साथ साथ हम यह भी समझ सके कि मैं अपने अंदर में अपनी चिकित्सा पद्धति के साथ में कैसे कॉन्फिडेंट हूँ, बन जाऊं। हाँ, आप अगर अपने आप में एप्लॉम बनना चाहेंगे तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके अंदर में गंभीरता, शांति, और विषम परिस्थिति में भी, कठिन वातावरण समय में भी, इमरजेंसी में भी आप अपने अपने को शांत बनाए। यही डॉक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सक्सेस का एक आधार होता है। तो इसके साथ में आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए रूब्रिक के साथ में, नई दृष्टिकोण से, नए तरीके से, और नियमित पढ़ने की आदत बनाए रखेंगे। तो साथियों, इसके साथ में हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, सभी को मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच, और सभी को मेरा धन्यवाद।